अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय दिव्य विकास सर में। आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 2 भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है हमने कक्षा 9 का पहला चैप्टर पूरा कर लिया है। आज दूसरे चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ये भौतिक स्वरूप क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि भौतिक स्वरूप क्या होता है। भौतिक का तात्पर्य होता है जो आपको हमें सामने दिखाई देता है। भौतिक स्वरूप यानी कितने भाग हैं, जैसे अगर किसी स्थल भाग के भौतिक स्वरूप की बात करें तो कहाँ पर पहाड़, कहाँ पर नदियाँ, कहाँ पर समुद्र, कहाँ पर मरुस्थल, ये सब भौतिक प्रदेश के अंदर आते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश 6 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 6 भागों में। भारत का जो भौतिक प्रदेश है कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भाग। अभी आप इस चित्र में देखो, आपको दिखाई देंगे 6 भाग। एक तो ये दिखाई दे रहा आपको, पहला भाग दिखाई दे रहा है सबको, पहला भाग। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? हिमालय पर्वत। क्या नाम है? हिमालय पर्वत। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो हिमालय प्रदेश। क्या है? हिमालय प्रदेश। दूसरा है ये जो दिखाई दे रहा है हिमालय प्रदेश। दूसरा ये देखो आपको येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर पहला भौतिक प्रदेश हो गया। दूसरा ये हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती हैं जो यहाँ पर जमा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? जमा। जिसका दूसरा भाग है उत्तरी भाग, उत्तरी मैदानी भाग। तो पहला कौन सा हो गया? हिमालय पर्वत। दूसरा कौन सा हो गया? उत्तरी भारत का मैदान। अब दो गए, दो समझ में आगे दिखाई दे रहे हैं दो आपको। फिर तीसरा देखो, ये अपना जो राजस्थान है ये वाला तीसरा भौतिक प्रदेश जो अरावली के जरिए येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये तीसरा भौतिक प्रदेश है जिसको कहते हैं थार का मरुस्थल। तीसरा क्या है? थार का मरुस्थल। तो 3 भौतिक प्रदेश हो गए भारत के। पहला उत्तर में है हिमालय, फिर उत्तरी मैदान, फिर थार का मरुस्थल। 3 भाग समझ में आ गए। अब चौथा देखो, ये दिखाई दे रहा आपको, ये चौथे भौतिक प्रदेश है। इसको क्या नाम है? हाँ बोलो, शाबाश। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। कितने भाग हो गए? 4 भाग। कितने भाग हो गए? 4 भाग। अब पांचवा देखो, ये 5, ये जो 2 तट हैं, ये एक और दूसरा तट, इसकी दिशा कौन सी है? पूर्व और इसकी पश्चिम। पूर्व और पश्चिम। तो इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी तट और इसको पश्चिमी तट। इन दोनों को मिलाकर एक ही भाग है तटीय मैदान। क्या है? तटीय मैदान। तटीय मैदान। तटीय मैदान। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। अब 2 बच गए। ये द्वीप समूह है जो भारत के, क्या नाम इसका? हाँ, ये तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप। शाबाश। तो 6 भाग कौन सा हो गया? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप।
इन दोनों को मिलाकर एक भाग बन जाता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वीप समूह। क्या कहते हैं, द्वीप समूह। क्या कहते हैं, द्वीप समूह। इस तरह भारत के कितने भौतिक प्रदेश हो गए, कितने भौतिक प्रदेश हो गए, 6। कितने हो गए, 6। अब एक बात फिर रिपीट करते हैं 6 भौतिक प्रदेशों को। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान और छठा कौन सा हो गया, द्वीप समूह। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6। ये 6 आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम आज एक एक करके पूरे 6 जो भौतिक प्रदेश है इनका वर्णन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे भौतिक प्रदेश बढ़े और कैसे इनका उदय हुआ, कैसे इनका उदय हुआ। अब देखो, अब सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं, सबसे पहले भौतिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। सबसे पहला कौन सा था अपना, ये जो दिखाई दे रहा है उत्तरी हिमालय। कौन सा था, उत्तरी हिमालय या हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी हिमालय या हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब आपको ये दिखाई दे रही है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये भारत के कौन से हिस्से में है, कौन से हिस्से में है, शाबाश, कौन से में, उत्तर में। आइए देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये उत्तर में हो गया, उत्तरी हिमालय भी कह सकते हो और इसको हिमालय भी कह सकते हो। तो पहला है क्या कहते हैं, पहली इसकी विशेषता क्या है, यह है भारत के, यह है भारत के किधर स्थित है, उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। कहां स्थित है, भारत के उत्तर में। पहला भारत के भौतिक प्रदेशों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनको पॉइंटों में, छोटे छोटे टुकड़ों में याद कर लो, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना रहे और याद करने में सहूलियत रहे। तो पहला उत्तर में हो गया। अब इसके दूसरा देखो, दूसरा बिंदु क्या है, इसकी आकृति देखो कैसी दिखाई दे रही है, बताओ कैसी दिखाई दे रही है। आपने बचपन में देखी होगी ऐसी आकृति है, चलाई होगी आपने, धनुष। तो इसकी आकृति धनुषाकार या आधे चांद जैसी, आधा चांद होता है ना, आधे चांद, तो इसकी आकृति धनुषाकार या अर्ध चंद्राकार होती। दो बिंदु क्लियर, उत्तरी बात, यानी इसकी आकृति कैसी होती है, कैसी है, धनुषाकार या अर्ध चंद्राकार, धनुषाकार या अर्ध चंद्राकार। अब देखो क्या एक सतत श्रेणी यानी लगातार दिखाई दे रही है, ये देखो लगातार, कहीं से टूटी हुई है, कहीं से टूटी हुई है, नहीं टूटी हुई है, तो आप कह सकते हो यह एक सतत श्रेणी है। तीसरा क्या हो गया, यह एक सतत श्रेणी है। तीसरा बिंदु क्या हो गया, यह एक सतत श्रेणी है। 3 समझ में आ गए। अब देखो चौथी, यहां पर इसका उत्तरी हिस्सा क्या है, इसकी मोटाई यहां पर क्या है, अधिक, और यहां पर क्या है, संकरा। तो हम कह सकते हैं यह पूर्व की ओर मोटा और पश्चिम की ओर मोटा और पूर्व की ओर पतला, या इसकी मोटाई पूर्व पश्चिम की ओर अधिक और पूर्व की ओर कम होती है। यानी चौथा बिंदु क्या हो गया, इसकी मोटाई पश्चिम में अधिक व पूर्व में
कम होती है। इसकी मोटाई पश्चिम में अधिक, पूर्व में कम होती है। अब ये यहाँ पर इसकी मोटाई कितनी है, लगभग, यानी पश्चिम में इसकी मोटाई, यानी इसको इधर क्या, कौन सा राज्य अपना, कश्मीर, कौन सा राज्य, कश्मीर, तो पश्चिम में कश्मीर, हिमालय, कौन सा हिमालय, कश्मीर हिमालय की मोटाई कितनी है, 400 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक इसकी मोटाई लगभग कितनी होगी, 400 किलोमीटर, कितनी होगी, 400 किलोमीटर। और पूर्व में इसकी मोटाई, पूर्व में, इधर राज्य कौन सा अपना बताया था ना पहले पार्ट में, कौन सा राज्य बताया था, शाबाश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में इसकी मोटाई 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इसकी मोटाई है, किधर, अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक 4 बिंदु क्लियर हो गए। अब पांचवा देखो, इसकी लंबाई, किसकी, हिमालय पर्वत श्रृंखला की, इसकी लंबाई कितनी है, 27, कितनी है इसकी लंबाई, 2500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, सॉरी, इसकी मोटाई कितनी है, एक बीस को थोड़ा संशोधित कर लेना, इसकी मोटाई कितनी है, 2400, सॉरी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। तो इतने बिंदु क्लियर हो गए आपके हिमालय पर्वत के बारे में, हो गए। अब देखो यहां पर जो आपको नदी दिखाई दे रही है, यहां पर जो नदी दिखाई दे रही है वो कौन सी नदी दिखाई दे रही है, यहां पर जो नदी दिखाई दे रही है कौन सी नदी है, सिंधु, कौन सी है, सिंधु। और इधर कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। एक मिनट, ये कौन सी है, सिंधु, ये है ब्रह्मपुत्र। तो इसको कह सकते हैं कि इसका विस्तार कितने हो गए थे, 5, छठा बिंदु, किधर, इसका विस्तार सिंधु नदी से कहां तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसका विस्तार कहां तक है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। कहां तक है, इसका विस्तार है। तो ये इसकी मोटी मोटी बातें हो गई हिमालय की। अभी यह विशेषता होगी। अब हिमालय को विभाजन किया गया, क्या किया गया, विभाजन या वर्गीकरण। अब वर्गीकरण दो तरीके से किया गया। पहला तो देशांतर के आधार पर, यानी हिमालय का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया, दो तरीके से। पहला तो देशांतरीय, देशांतरीय का मतलब ये जैसे ये देशांतर होते हैं, ये कितने डिग्री देशांतर पर है, ये वाला। तो पहला तो देशांतरीय आधार पर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो यानी प्रथम हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। पहला विभाजन तो था उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से यानी उत्तर से दक्षिण हिमालय का विभाजन। और दूसरा आधार है हिमालय का विभाजन का, यानी दो आधार पे किया गया। पहला तो उत्तर से दक्षिण, दूसरा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। दूसरा क्या था, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब एक एक करके हम ये विभाजन पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। पहला पढ़ेंगे हम उत्तर से दक्षिण, दूसरा पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व।
और ये विभाजन हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको जो बताया गया, आज हमने क्या पढ़ा कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं और भौतिक प्रदेश भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं, और मुख्य हमने हिमालय की मुख्य विशेषताएं पढ़ ली कि इसकी मोटाई कितनी है, किधर कौन से राज्य में फैला हुआ है, इसकी आकृति क्या है। बाकी हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और आप अपने जो YouTube चैनल है उसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।